जय श्री कृष्णा। राधे राधे। समस्त भारतवासियों के लिए योगिनी एकादशी की अनंत कोटि शुभकामनाएं। मित्रों और श्रद्धालु भक्तजनों, आज योगिनी एकादशी है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, मुझे योगिनी एकादशी की कथा के बारे में विस्तार से बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले समय में एक कुबेर नाम का राजा था। वो भगवान शंकर का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन भगवान शंकर का अभिषेक, पूजन अर्चन किया करते थे। उसके बाद जलपान किया करते थे। उनके यहाँ एक हेममाली नाम का जो माली था, वो भगवान शंकर के लिए पुष्प, बिल्वपत्र, शमीपत्र इत्यादि लेकर के आता था। उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी। एक दिन हेममाली विलंब हो गया। भगवान का पूजन का समय हो चुका था। राजन पूजन कक्ष में बैठे हुए थे। भोलेनाथ सामने थे। अभिषेकोपरांत देखा कि फूल नहीं आए अभी तक। मंत्रियों को कहा कि वो माली नहीं आया अभी तक, कहाँ गया, पता करो। जब मंत्री लोग गए तो वो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था, भोग विहार कर रहा था, आनंद विहार कर रहा था। मंत्रियों ने आकर के राजा को बताया कि आपका हेममाली तो पत्नी के साथ रमण कर रहा है महाराज। महाराज कुबेर ने कहा, तत्काल पकड़ के लाओ उसको पकड़ के ला करके राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। और राजा ने उसको श्राप देते हुए कहा कि तू इसी समय मृत्युलोक में गिर जा और कुष्ठ रोग तुझे हो जा। पत्नी के रहत नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जा, कुष्ठ रोग हो। उसी समय वो मृत्युलोक में आ गया और मृत्युलोक में सब पूरा शरीर सफ़ेद हो गया, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया, भूखा प्यासा रहता। भटकते भटकते एक दिन वो विंध्याचल पर्वत की ओर गया। वहाँ मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि ये तो बहुत तकलीफ में है, बहुत पीड़ित व्यक्ति दिखाई दे रहा है। उसको पास में बुलाया और कहा, तुम्हारी ये कुष्ठ रोग का, इस दशा का कारण क्या है? तब उसने विस्तार से बताया कि मुझे महाराज कुबेर ने श्राप दिया हुआ है और इसी के कारण मैं यहाँ पर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो, कोई उपाय बताओ। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो। योगिनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत उसने प्रारंभ किया और योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। निर्मल काया, सुंदर शरीर बन गया उसका। और इस लोक में जब तक रहा, अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कर मृत्यु का वर्ण होने के पश्चात सीधा वैकुंठ धाम को चला गया। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको 28,000 ब्राह्मणों के भोजन करवाने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो योगिनी एकादशी के व्रत करने से हो जाता है। इसलिए मैं समस्त हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा कि योगिनी एकादशी का व्रत आप लोग अवश्य करें। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो महान पुण्यात्मा होते हैं, वो नरक में नहीं जाते, स्वर्ग जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कथा बीच में नहीं छोड़ना, पूरी कथा सुनना।